नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका डिस्कवर उत्तराखंड 24 में। मैं कोटद्वार के ध्रुवपुर क्षेत्र में हूं और यहां पे टीसीजी पब्लिक स्कूल के छात्रों के द्वारा यानी एनएसएस के जो छात्र हैं, वहाँ पे राष्ट्रीय सेवा योजना के जो छात्र हैं उनके द्वारा यहां पे 7 दिवसीय कैंप लगाया गया था, जो शहर और उसके आसपास की गंदगी को सब साफ करने को लेकर के जो जागरूकता यहाँ पे चलाई गई, उनके द्वारा यहाँ पे सफाई कार्य भी किया गया। और आज संभवतः समापन दिवस है एनएसएस के 7 दिन के शिविर का। टीसीजी पब्लिक स्कूल की बात की जाए तो जहां इसी विद्यालय से वर्ष 2022 में ऋषिता असवाल ह्यूमैनिटी में पूरे पौड़ी जनपद की डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही, वहीं अभिनव खंतवाल एनडीए क्वालिफाई उन्होंने किया और अब उनकी ट्रेनिंग खड़गवासला में अभी जारी है। बात की जाए यहीं से एक आयुष रावत जो लड़का था उसका चयन आईआईटी में हुआ। यानी अगर उपलब्धियों की बात की जाए, एकेडमिक उपलब्धियों की बात की जाए तो लगातार इस विद्यालय का वर्ष 2022 में बेहतरीन प्रदर्शन रहा। जहां बात आई समाज सेवा की, इन स्वयं सेवी को आप मेरे साथ में देख रहे होंगे, ये एनएसएस के वॉलेंटियर हैं। सर्दियों की छुट्टियां आजकल जरूर हैं, लेकिन एनएसएस के ये जो स्वयं सेवी हैं, ये शहर और उसके आसपास जागरूकता अभियान इन्होंने चलाया हुआ है। मैं इनके कुछ ग्रुप लीडर से बात कर लूँगा। थोड़ा सा आप इधर की तरफ आ जाएं। आप अपना गुड नेम बताएंगे। मेरा नाम आदित्य नौडियाल है। आपको पहले तो मैं बधाई दूंगा कि नववर्ष की भी शुभकामना दूंगा। और आपने छुट्टियों में भी ये जो एनएसएस का कैंप लगा हुआ था, आपके जो साथी हैं यहाँ पे सफाई उन्होंने यहाँ पे की। क्या मैसेज आप हमारे थ्रू इन शहर वासियों को देना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं 7 दिन का आपका कैंप था। क्या मैसेज आप कन्वे करेंगे लोगों के लिए? मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अपने इलाके में साफ़ सफाई और जागरूकता फैलाने की, जैसे कूड़ा यहाँ पर फैला हुआ है तो हमने आज ये साफ़ किया तो आज हमने कर दिया, कल से आपको भी ये साफ़ सफाई करनी है। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपको। क्या गुड नेम है आपका? शिवानी रावत। ठंड है यहाँ पे, कोहरा भी था, सुबह से ठंड भी थी, लेकिन आप लगे हुए हैं। 7 दिन का शिविर आपका था, आज आखिरी दिन आपका है। इन 7 दिनों में आपने क्या क्या यहाँ पे सीखा और क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे? हमने यहाँ पे अपने गुरुजनों से बहुत चीज़ें सीखी हैं। जैसे हमारी बौद्धिक कक्षा भी होती है, जिसमें हमने अपने गुरुजनों से सीखा है कि हमने लोगों को कैसे जागरूक करना चाहिए सफाई के लिए। जैसे हमारा एनएसएस का मोटो भी है कि स्वयं से पहले आप, कि पहले आप अपनी खुद सफाइयाँ करें, फिर हम तो कर ही रहे हैं पर लेकिन आपको भी करना चाहिए और अपने देश को यूँ ही साफ़ रखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं है मेरी आपको। आपका क्या गुड नेम है? मेरा नाम है विस्टर। मैं कक्षा 11वीं की छात्र टीसीजी पब्लिक स्कूल से हूँ। अच्छा, तो आपकी जैसे सर्दियों की छुट्टियां भी थी, लेकिन एनएसएस में आपको कैसा लगा एनएसएस से जुड़ करके? हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। पूरे अपने लोगों के साथ कैसे रहना है, साफ़ सफाई करी और लोगों को जागरूक करा साफ़ सफाई करने के लिए। रक्तदान से लेकर कि रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक है कि आपको करना चाहिए। और स्पर्श गंगा के तहत नदियों को साफ़ सफाई करना सीखा और यूनिटी में रहना सीखा और एडजस्टमेंट। चलिए, कुछ समस्याएं भी रही होंगी, लेकिन उनमें एडजस्टमेंट कैसे करना वो सीखा। यस, बहुत सारी समस्या थी बट हमने उन परिस्थितियों का सामना करा, अपने गुरुजनों से सीखा और जो एनएसएस कोऑर्डिनेटर थे उनसे सीखा। आपको बहुत बहुत बधाई कि आप मजबूत बने। और यहाँ के कुछ अध्यापक भी मेरे साथ में होंगे। खंतवाल जी, आप थोड़ा सा आप आगे आ जाएं। लगातार आप इधर की तरफ आ जाएं सर। बच्चे भी थोड़ा सा आ जाएंगे। अगर बात की जाए एकेडमिक से लेकर के, तमाम उपलब्धियों भरा साल रहा 2022 का आपके विद्यालय के लिए। जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि वहाँ से आपका ही बेटा अभिनव खंतवाल आज एनडीए की वो ट्रेनिंग कर रहा है, एनडीए क्वालिफाई हुआ। बात की जाए समाज सेवा की, तो ये बच्चे कहीं ना कहीं एनएसएस से जुड़ करके एक बड़ा मैसेज इन्होंने दिया है कोटद्वार और आसपास के क्षेत्र के लिए। किस तरह से आप तैयार करते हैं सर बच्चों के लिए, बच्चों के पास तैयारी का तो ऐसा कोई विशेष अवसर हमारे पास है नहीं, पर हाँ, ये जो राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत जो हमारा ये विशेष शिविर चलता है, इस विशेष शिविर में ये बच्चे इन 7 दिनों में खुद ब खुद अपनी परिस्थितियों का कैसे हम वो निस्तारण करेंगे और अपने आप में हम कैसे समाज के प्रति अपने को कैसे तत्पर रखेंगे कि हमें बस एक मूल उद्देश्य है समाज सेवा। विषम से विषम परिस्थितियां हैं, ये बच्चे समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। यही इनको एक मूल मंत्र हमने दिया। इसके तहत हमने इनको इन 7 दिन में अलग अलग दिन अलग अलग गतिविधियों में हमने इनको अलग अलग चीज़ें समझाई। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण था कि रक्तदान महादान, उसके बिहाफ में भी ये बच्चे जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक करा।
एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगा। आजकल की विशेष जो समस्या है कोटद्वार में, गीला कचरा, सूखा कचरा। कोई भी अभिभावक यहाँ पर इतना सचेत नहीं है कि इन दोनों को अलग अलग करके रखा जाए, ताकि गीले कचरे का हम कुछ और उसके आगे प्रोसेस में कुछ और चीज़ें हम इसका यूटिलाइज कर पाएँ, और सूखे कचरे का हम कुछ और चीज़ें करें। तो इन बच्चों ने ये भी, इस पर भी बहुत बड़ा ध्यान दिया, और इस बाबत भी यहाँ के अड़ोस पड़ोस के लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाया। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि कितना भंडार यहाँ पर था। ये इन्हीं के द्वारा साफ़ सफाई का एक वो है कि ये यहाँ पर ये करते आ रहे हैं। हाँ जी सर, कुल मिला के कितने छात्र इसमें शामिल होंगे पूरे कैंप में? सर, वैसे तो हमारे पास जो राष्ट्रीय सेवा योजना की जो इकाई है वो 100 की है, पर जो विशेष शिविर, जो रात दिन का जो विशेष शिविर का 1 हफ्ते का चलता है, इस समय हमारे पास 49 बच्चे हैं। 49 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। 49 बच्चे रात दिन शिविर में, जो हमारा कैंप कार्यालय था, कैंप का जो स्थान था प्राथमिक विद्यालय धुरपुर का था, उसमें ये पूरे बच्चे अपना प्रतिभाग कर रहे थे। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पूरे विद्यालय को। आप में से कोई बच्चा अपना अनुभव साझा करना चाहेगा, मेरे साथ में शेयर करना चाहेगा कि क्या आपको कैसा लगा और किस किस तरह का अनुभव हो रहा? क्या गुण है बेटा? जी, मेरा नाम अंबिका भंडारी है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। अंबिका, आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि कैसा अनुभव रहा आपका, जो 7 दिन का आपका शिविर था, दिन रात का जो शिविर था? जो मेरा अनुभव इन एनएसएस कैंप में रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। जैसे कि आपको महक ने बताया था कि हमें यहाँ अडेप्टेशन सिखाई गई थी, जैसे कि जो हालात हैं हमारे, हम उसमें रह सकते हैं। हम अपने दोस्तों के साथ थे, हमने बहुत कुछ सीखा, हमारे टीचर ने भी बहुत कुछ सिखाया। साफ़ सफाई करना, लोगों से बात करना, जैसे हमने ब्लड डोनेशन कैंप में जब बात की तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल बढ़ी थी, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमारा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा इस कैंप में। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। आप में से कोई बेटा कोई बोलना चाहे अपने एनएसएस का एक्सपीरियंस? आप बोल सकते हैं? नहीं? तो इस तरह से राष्ट्रीय सेवा योजना में पूरे देश भर में लगभग 43,30,000 जो वॉलंटियर्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, और आज ये लगभग 43,30,000 वॉलंटियर्स तक पहुंच गया है। इस तरह से जिस तरह यहाँ पे टीसीजी पब्लिक स्कूल के छात्रों के द्वारा, यानी एनएसएस इकाई के छात्रों के द्वारा जो जागरूकता चलाएगी, सफाई को लेकर के जो जागरूकता अभियान यहाँ पे चलाया गया, ये अब उम्मीद की जाती है कि पूरा कोटद्वार और कोटद्वार का जो शहर है, हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद इन बच्चों से प्रेरित होगा और सफाई के लिए यहाँ पे सजग रहेगा। टीसीजी पब्लिक स्कूल के जो एनएसएस के कोऑर्डिनेटर अंकित पंत जी भी मेरे साथ में हैं। आप अध्यापक भी हैं, वहाँ पे फिजिक्स आप वहाँ पे पढ़ाते हैं, और एनएसएस का कोऑर्डिनेटर का पद भी आप देख रहे हैं वहाँ पे। सर, पहले तो आपको बधाई बहुत बहुत कि आपके बच्चों नववर्ष की बहुत बहुत बधाई जी। आप थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि कितने बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था इस पूरे शिविर में, और कितने दिन का ये रहा? सर, जो ये हमारा जो ये एनएसएस का विशेष शिविर है, ये दिनांक 29 दिसंबर से हम लोगों ने शुरू किया। आज हमारा समापन वर्ष है 4 को। इस 7 दिनों में हम लोगों ने जो बच्चों का जो एनएसएस का जो मेन मोटो है हमारे पास, स्वयं से पहले तो इसके लिए समझाया ताकि वो ये कि उनके समाज के प्रति जो जिम्मेदारियाँ हैं उससे अवगत कराया गया। क्योंकि समाज में सबसे पहली जो आजकल हम लोग जो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं वो है कि मोदी जी जो कैंपेन शुरू कर रहे हैं कि साफ़ सफाई, तो हम लोगों ने सबसे पहला मोटो रखा कि वो आसपास के इलाके में साफ़ सफाई के लिए ज़्यादा लोगों को जागरूक कर पाएँ। इसके बाद हम लोगों ने जो हमारे पास है, हमारे जो, क्योंकि उत्तराखंड है तो स्पर्श गंगा हम लोगों ने जो एक, इसके तहत भी हम लोगों ने ये जो नदी के किनारे जो है, इसके अलावा हम लोगों ने लोगों को रक्तदान, महादान के बारे में लोगों को समझाया कि क्यों आखिर जो ये ब्लड डोनेशन है ये हमारे आज के समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सर, इसके अलावा मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो एनएसएस की जो पिछले वर्ष की इकाई थी उसमें हमारे पास 28 बच्चों ने जो एनएसएस सी सर्टिफिकेट है उसके लिए एग्ज़ाम दिया था, और 27 जो हमारे 27 बच्चों ने वो एनएसएस की सी जो परीक्षा थी उसको उत्तीर्ण किया, कि जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। इसी के तहत हम लोगों को ये जो इकाई इस बार हम लोग जो बच्चे हैं इस बार 49 स्टूडेंट्स हमारे जो अभी कैंप में थे, उन्होंने इसी शिविर के लिए जो अपना मतलब जैसे कहते हैं अपना श्रमदान वो दिया है 7 दिनों के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी कि आपका विद्यालय एकेडमिक से लेकर के और समाज सेवा के क्षेत्र में भी अग्रणी है। नहीं जी सर, मतलब ये कहूँगा एकेडमिक्स के अलावा इन 7 दिनों में हमने मतलब मेरा जो मेन मोटो जो एनएसएस और हम लोग जो सभी अध्यापकों का था कि हम अपने छात्रों को जो विषम परिस्थितियाँ होती हैं उसमें भी समाज के प्रति उनकी जो मतलब विषम परिस्थिति कितनी भी हो, समाज के प्रति जो उनका उत्तरदायित्व है वो कभी ना भूलें, क्योंकि स्वयं से पहले आप जो मोटो है वो हमेशा फॉलो करते रहें। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर मेरी आपको।